दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल आलोक सर स्टडी में आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम बातें करेंगे हाइट से संबंधित। बहुत सारे लोग अपनी हाइट को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि हर युवा को अपने मन में एक सपना होता है, अपनी लाइफ की चिंता होती है। कोई सैनिक में जाना चाहता है, अलग अलग विभागों में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, तो सबको अपनी हाइट के लेकर के रहती है। बाकी सब अगर बॉडी का फंक्शन, बाकी सब बॉडी का मेंटेनेंस सही है, अगर हाइट कम है फिर भी वो वापस चले आते हैं छट करके। तो हाइट एक बहुत ही मायने रखती है। चाहे आप अपने किसी पार्टी में जाते हैं दोस्तों के साथ, अगर थोड़ी हाइट कम रहती है तो शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके अलावा किसी से बात करते समय भी हाइट कम होती है तो भी शर्मिंदगी महसूस होती है। खास करके अपने ससुराल में जाएं जब शादी करने के लिए और वहां पे भी हाइट कम हो और आपके सामने अगर किसी लड़की की हाइट थोड़ी अधिक है तो भी आपको शर्मिंदगी महसूस होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हाइट बढ़ाने की घरेलू नुस्खे के साथ साथ कुछ मेडिसिन के बारे में बातें करेंगे और हाइट कैसे बढ़ेगा एक नॉर्मल तरीका से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावे हाइट क्यों नहीं बढ़ता है, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों का ये प्रॉब्लम्स है कि हाइट ही नहीं बढ़ता है, तो वो क्यों नहीं बढ़ता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए, हमें पॉजिटिव से निगेटिव तक सभी बातें जाननी चाहिए ताकि हम अपने आप पर खुद बढ़िया से बढ़िया बेहतर तरीके से ख्याल रख सके। तो अभी तक हमने जितने सारे वीडियो लाए अपने आलोक सर स्टडी चैनल पे, उन सारे वीडियो पे लगभग आपका प्यार मुझे बहुत बढ़िया मिला और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर भी आपका एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर होगा। तो आगे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हाइट क्यों नहीं बढ़ता है। अगर किसी व्यक्ति को या अगर किसी बच्चे को बचपन में अगर सही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, सही पोषक तत्व नहीं मिला, अब मानते हैं कि सही पोषक तत्व कहां से आएगा, तो वो पोषक तत्व हमारे भोजन से प्राप्त होता है। जैसे पोषक तत्व में क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहला चीज कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि सब की कमी के कारण हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स वर्क तो करते हैं लेकिन कुछ स्लो करते हैं, यानी धीमी गति से करते हैं, जिसके कारण हाइट को बढ़ने में थोड़ी सी परेशानी होती है। कुछ लोग को देखे होंगे काफी छोटे होते हैं, यानी उसके पिताजी भी काफी छोटे होते हैं, लगभग 3 फीट 2.5 फीट तक की भी हम देखे हैं, और 3 फीट 3.5 फीट मैक्सिमम 4 फीट तक। और उनकी एज पता करें तो लगभग 40 ईयर 50 ईयर तक की है। तो देखिए, ये क्या है, ये सब हार्मोन्स के कारण होते हैं। ये हाइट वाली जो समस्या है कुछ अनुवांशिकी होती है। अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक। अगर उनके पिता की हाइट कम है तो वास्तविक बात है कि पुत्र की भी हाइट कम होगी, और पुत्र के भी जो पुत्र प्राप्त होगा उसकी भी हाइट कम होगी। तो एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। दूसरा चीज, कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हाइट बढ़ने में रुकावट आ जाती है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व कैसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो हमें वैसे पोषक तत्वों पर ध्यान देनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छी मात्रा में सही न्यूट्रिएंट्स मिले, सही प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, खनिज, लवण, जो भी आइटम कहें, ये सारे चीज प्रचुर मात्रा में मिले। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें सी फूड पर थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। सी फूड बोले तो समुद्री मछलियां जो आती है, या समुद्र से प्राप्त होने वाले वैसे जीव जिसको हम लोग भोजन में प्रयोग कर सके। तो समुद्र से प्राप्त करने वाली वास्तविक सी बात है मछली खाते हैं, इसके अलावा और चीज तो खा नहीं सकते, क्योंकि हम तो अदर कंट्री वाले, चाइना वाले तो है नहीं कि जो भी आपको क्या बोलते हैं, जितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं सब खाना शुरू कर देते हैं वो सब। ठीक है, तो वो सब नहीं खानी चाहिए, बल्कि जो है मछली, सी फूड जो होता है इसमें आयोडीन की मात्रा ज्यादा रहती है, तो इसलिए सी फूड भी अपने आहार में जरूर शामिल करें। इसके अलावा जो है गुड़ की बात करें, दूध, दही
इसके गाजर, जो हरे पत्तीदार सब्जियां होती है, और फैट से भरपूर जो हम रोटियां खाते हैं, गेहूं की रोटियां, दाल, दाल में वैसे दाल जिसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक हो और उत्तम किस्म का हो, तो वो है अरहर का दाल। लेकिन गर्मी के मौसम में जो है अरहर का दाल बहुत कम ही लोग सेवन करते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी सी बैड फीलिंग होती है। तो ऐसा बात नहीं है, अगर आप ले सकते हैं तो डेली बेसिस पे अरहर का दाल जरूर लें। लगभग 50 से 100 ग्राम दाल आपको अपने हाइट पे जरूर खर्च करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों कुछ एक्सरसाइज की बात करें तो हम यहां पे मोस्टली 3-4 एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स में स्ट्रेचिंग होता है, यानी एक प्रकार से खिंचाव होता है, और कुछ बोन्स में भी होता है, ठीक है, जिसके कारण कुछ इंचेज की बात करें तो हाइट बढ़ने की संभावना रहती है। हाइट हमारे सामाजिक दृष्टि से एक प्रकार से कहें तो बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है, गांव देहातों में जिनकी हाइट कम होती है उनको थोड़ा चिढ़ा करके लोग बुलाते हैं। हाइट कम भी नहीं होनी चाहिए, और उतनी लंबी भी हो जाते हैं, यानी मान लीजिए 6.5 फीट से अगर किसी व्यक्ति का ज्यादा है तो उसको ऐसे भी लंबू कहने लगते हैं, या किसी का छोटा है तो नाटा बोलने लगते हैं, बौना बोलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियम साइज में हाइट होनी चाहिए, बॉडी की पर्सनालिटी होनी चाहिए, इतना दुबे सुखले सुखे भी नहीं होनी चाहिए, और इतने अधिक मोटे भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको चलने में, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलने लगे, किसी काम को करके तुरंत थक जाए। हमारे अंदर एनर्जी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, शक्ति प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इत्यादि चीज जो है हमारे बॉडी को एक्टिविटी करने में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप सही पोषक तत्व ले लिए, अच्छे थाली लेकर खाना खाए और खाना खाकर बिस्तर पे जाकर सो गए, इससे आपको अनेकों प्रकार की बीमारियां होगी। इसलिए भोजन अच्छा से अच्छा कीजिए, लेकिन अपने शरीर को किसी काम में भी उपयोग कीजिए, क्योंकि काम करने से शरीर में एक विशेष प्रकार की तंदुरुस्ती मिलती है, एक एनर्जी मिलता है। जो हमारे बॉडी से एनर्जी खपत होता है किसी काम करने में, उससे कई गुना ज्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी का रिकवर भी होता है। इसलिए दोस्तों हमारा यही आपसे कहना है कि आप मॉर्निंग में और इवनिंग में जरूर कुछ शारीरिक श्रम, एज ए लाइक अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो खेतों पे थोड़ा सा समय दीजिए, या किसी टाउन से बिलोंग करते हैं शहर से तो आप जिम जरूर ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी के फिटनेस में काफी मदद मिलेगा। तो दोस्तों एक्सरसाइज की बात करें तो यहां पे हम 3 प्रकार की एक्सरसाइज आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज है हैंगिंग एक्सरसाइज, यानी कोई लंबी सी बांस पकड़ के लटकने वाली एक्सरसाइज, ठीक है। लटकने से क्या होगा, हमारे हाथों की जो मसल्स है वो मसल्स भी काफी मात्रा में मजबूत होगी। इसके अलावा हमारे बॉडी और मसल्स, बाकी पूरे बॉडी के मसल्स में भी स्ट्रेचेबल होगा, एक प्रकार से खिंचाव होगा, तनाव होगा, जिससे कि हमारी हाइट बढ़ने की चांसेस ज्यादा मात्रा में रहती है। दूसरा चीज पैर ऊपर, यानी किसी खंभे में पैर को फंसा करके, यानी उल्टा लटका जाए, उसके बाद नीचे से हल्का कोई वेट को लिफ्टिंग किया जाए, वेट उठाया जाए, इससे भी हाइट बढ़ने में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अलावा हम एक मेडिसिन भी बताएंगे जो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेने के बाद ही किसी भी प्रकार के मेडिसिन का उपयोग कीजिएगा, या आप कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जिम ट्रेनर के हिसाब से, तो उसमें भी कुछ सावधानियां के साथ कीजिएगा। ऐसा नहीं है किसी भी प्रकार का बॉडी बनाने वाली पाउडर का सेवन कर रहे हैं, कुछ भी तो जब चाहे तब खा लिए, उसकी एक निश्चित टाइम होती है, उसका एक तरीका होता है। इसके अलावा कुछ डिसिप्लिन, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, उस प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए ही उस पाउडर के या उस मेडिसिन का सेवन करना पड़ता है, ठीक है। और उस पाउडर का सेवन करते समय आपको कौन कौन से आइटम्स का सेवन करना है, यानी भोजन में क्या क्या लेना है और क्या क्या नहीं लेना है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो दोस्तों यहां पर बात करें, सबसे पहला है ताड़ासन, वृक्षासन और भुजासन, जिसको कोबरा पोज कहते हैं।
कोबरे की तरह, अगर किसी सर्प को जब हम कोई डंडा से प्रहार करते हैं तो कोबरा कैसे इस प्रकार का फन बना लेता है, सेम वैसे ही लगभग 5 मिनट से 10 मिनट तक रुक रुक कर हमें ये करना है। जो आपको लगभग हम चित्र में सभी प्रकार की एक्सरसाइज दिखा दे रहे हैं कि कौन सा एक्सरसाइज क्या है और कैसे करना है। इस सभी एक्सरसाइज के अलावा कुछ और चीजों पे ध्यान देते हैं। ऑर्डर्स में जो आते हैं वेल स्लीप, यानी हमारी नींद जो है वो भरपूर होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी जॉब को स्ट्रेस या पढ़ाई को स्ट्रेचेबल लेकर, स्ट्रेस से, दिमाग से, टेंशन से लेकर के आप काफी देर रात तक जगते हैं और फिर आपकी नींद पूरा नहीं हो पाती। इससे भी काफी सारा बॉडी में हमारा इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है ज्यादा देर तक जगने से। इसलिए नींद पूरी होनी चाहिए। सक्रिय रहना, यानी किसी भी काम को सोचे उस तुरंत ही कर दीजिए। ऐसा नहीं, यानी आपके अंदर आलसपन नहीं आनी चाहिए, यार थोड़ी देर बात कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। जो काम है उसको निपटा डालिए, उसको कर डालिए। इससे क्या होता है, शरीर में एक्टिविटी यानी एक्टिव रहता है और एक्टिविटी कार्य करने की बनी रहती है। में सबसे ज्यादा विटामिन की बात करें तो दोस्तों विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से आमतौर पे मिलता है, विटामिन डी, वो काफी ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा आपको विटामिन D3 या विटामिन डी की मार्केट में अवेलेबल गोलियां भी मिल जाती है, मेडिसिन मिल जाती है। यह विटामिन डी की जो गोली है 1 वीक में मात्र एक ही लिया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, यानी इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है हमारे स्वास्थ्य संबंधित सभी प्रकार की दोषों को दूर करने के लिए, साथ साथ हाइट को एक सही ऊंचाई तक ले जाने के लिए, यानी शरीर की लंबाई के लिए विटामिन डी के गोली का महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ही ज्यादा योगदान है। इसलिए डॉक्टर्स, चिकित्सक, सभी लोगों का कहना है कि सुबह में जो है ना अच्छे तरह से हल्की धूप हो तो रनिंग करनी चाहिए। रनिंग करने से भी हमारे मांसपेशियों में जो स्ट्रेचेज होते हैं, एक प्रकार से खिंचाव होता है और इसके साथ साथ हाइट को बढ़ने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। बात करें दोस्तों मॉर्निंग में नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट हम आपको हर वीडियो में लगातार बताए हैं और फिर आज रिपीट कर रहे हैं कि जो चना हम सेवन करते हैं, चना खाते हैं गुड़ के साथ, ये मॉर्निंग में डेली बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि चना में वैसे वैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और वो फायदे होते हैं जो आप सुनकर चौंक जाइएगा। किसी दिन हम एक चने के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसको आप जरूर देखिएगा, और अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए कि यह सर चने पे हमें वीडियो प्रोवाइड कराए, क्योंकि चने में वो शक्तियां पाई जाती है जो हमारे पुराने समय में, हमारे राजा महाराजाओं के समय में घोड़े को चने खिलाते थे। तो सोचिए घोड़े कितने दूर तक दौड़ते थे और कितने सारे जंग जीत कर आते थे, उन घोड़ों के अंदर कितनी शक्तियां होती थी। ठीक है, और वह चना जो है आज घोड़े को क्या मनुष्य भी नहीं खा पा रहा है, क्योंकि सबसे पहले महंगाई की बात नहीं है, मनुष्य के पास, किसी भी व्यक्ति के पास उतनी प्रचुर मात्रा में समय उपलब्ध नहीं है। समय उपलब्ध नहीं होने के कारण वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बिल्कुल शून्य कर दिया है, यानी जीरो हो गया है। क्या है, सुबह में उठकर ऑफिस की टेंशन, बॉस की डांट सुनने की टेंशन, इसके अलावा अपने बिजनेस की टेंशन, अपने किसी भी कारोबार की टेंशन, और इसके कारण जो है अपने बॉडी पे नहीं ध्यान देते हैं। और जब एक निश्चित समय आता है जब धीरे धीरे शरीर थकने लगता है, तो वही इनकम किया हुआ पैसा जो आप पूरी जवानी सेव करके रखे, वही पैसे निकाल करके अपने बॉडी को रिपेयर में, मेंटेनेंस में हम उन पैसे को खर्च कर डालते हैं। आखिर क्या फायदा? अभी हमने ध्यान नहीं दिया, पैसे पे ज्यादा ध्यान दिया, और बाद में क्या हुआ, वो पैसे भी खर्च हुए और प्लस एक एक्स्ट्रा में आपको कष्ट भी भोगना पड़ा। इसलिए आप सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर अभी हम स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, केवल पैसे के ऊपर ध्यान देते हैं, अपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों के टीचिंग्स के लेकर के, फैमिली के जो पारिवारिक खुशी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे चल के ये सारे जो हमारे पैसे हैं ये सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं।
इसलिए हमें सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए अपने हेल्थ पे। बाकी जो है आपका जॉब, आपकी बिजनेस, वो तो है ही। तो दोस्तों हमने आज समझा कि हाइट बढ़ाने के लिए लगभग 3 प्रकार के जो है एक्सरसाइज हमने बताया है, जिसको हम आपको एक एक करके फोटो में भी बता दिए हैं कि कैसे कैसे यहां पे आप फोटो देख करके भी इस एक्सरसाइज को कीजिए। इसके अलावा हैंगिंग यानी लटकने वाली एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी प्रतिदिन आपको लटकना है। अपने भोजन में सही बैलेंस डाइट का प्रयोग जरूर करना है, जिससे कि आप एक प्रकार से अपने शरीर को अधिक एनर्जी दे पाए, और जितना खर्च कीजिएगा उतना ही बढ़ेगा। अब चलते चलते एक मेडिसिन के बारे में जानते हैं, जिसे बोलते हैं सोमाट्रोपिन। सोमाट्रोपिन एक मेडिसिन है जिसे HGH कहा जाता है, यानी कि हाइट ग्रोथ हार्मोन्स। यह मेडिसिन जो है हार्मोन्स को इंक्रीज करता है, यानी हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को इंक्रीज करता है, जिससे कि मानव शरीर की हाइट जो है एक निश्चित लेवल से थोड़ी मात्रा में बढ़ने लगती है। लेकिन कब इसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है और किस प्रकार करना है, ये आप अपने नजदीकी डॉक्टर के एडवाइस से ही करें, क्योंकि हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो विदाउट डॉक्टर कंसल्ट किए आप मार्केट से डायरेक्ट लेकर के इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बल्कि ये मेडिसिन है अच्छा, फिर भी आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और कंसल्ट करने के बाद इस मेडिसिन का उपयोग करें। यह इंजेक्शन के फॉर्म में भी पाया जाता है, अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको इंजेक्शन का भी वो दिखाते हैं, तो आप इसको डॉक्टर से एडवाइस लेकर के और इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।